बेटा, एक तरकीब मैं बता रहा हूं और आप लोग मेरी बातों को गौर से सुनें। तो एक तरकीब राजन बताता हूं मैं, बात मेरी तुम सब सुनो ध्यान से। चक्कर भी दूर हो, कष्ट कुछ ना मिले, ऐसी तरकीब सबको सुनाता हूं मैं। बेटा, एक तरकीब मैं बता रहा हूं। बेटा, दक्षिण दिशा 1000 कोस चलने के बाद शायद समुद्र मिलेगा। क्या मुनिवर, दक्षिण दिशा 1000 कोस चलने के बाद 7 समुद्र मिलेगा? हाँ बेटा, और 7 समुद्र पार करने के बाद नागलोक है, जहां का राजा नागराज है, और नागराज की बेटी समुद्रजादी है। समुद्रजादी की तस्वीर यदि कोई लाकर महाराज को दिखा दे तो महाराज के सर का चक्कर हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। बेटा मुनिवर, ये तो असंभव है। जब इंसान के लिए एक समुद्र पार करना मुश्किल की बात है, तो कौन ऐसा इंसान है जो 7 समुद्र पार करके वो नागों की बस्ती जाएगा? बेटा, ये पावन धरती है। इस धरती पे अभी एक से एक महान योद्धा पैदा हुए हैं। बेटा याद करो, एक समय की बात है जब पाताल लोक का राजा अहिरावण इस मृत्युलोक पे आया था, और मृत्युलोक से राम व लक्ष्मण का हरण किया था। हरण करने के बाद उन दोनों को देवी मां के मंदिर पर बल देना चाहा, लेकिन उसी समय एक हनुमान नाम का बंदर इस मृत्युलोक से पाताल लोक पहुंचा, रावण का संहार किया, देवी को कष्ट पहुंचाया, राम व लक्ष्मण को सकुशल फिर से इस मृत्युलोक पे लाया था। बेटा याद करो। मुनिवर, आप अजीब बात करते हैं। अरे वो लोग तो अवतारी थे, और उन लोगों की बराबरी हम तुच्छ इंसानों से कर रहे हैं। हाँ बेटा, मैं मानता हूं कि वो लोग अवतारी थे, लेकिन बेटा आप लोग तो भी उन्हीं के सेवक हो। कौन सा कार्य है जो इंसान कर नहीं सकता? हाँ मुनिवर, आपने ठीक कहा। कौन ऐसा काम है जो इंसान नहीं कर सकता, लेकिन उसके अंदर हिम्मत और साहस होनी चाहिए। जब यह बात है तो महाराज के लिए हम लोग कोई ना कोई हल निकालेंगे और मृतलोक से नागलोक जाएंगे। अरे नहीं बेटा, ऐसी भूल कभी फिर मत करना, क्योंकि राज दरबार का कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी अगर नागलोक जाने की कोशिश किया तो अपने काम में कामयाबी नहीं पाएगा। बेटा लेकिन मुनिवर, जब हम लोग नहीं जाएंगे तो दूसरा कौन जाएगा? महाराज के लिए कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा? हाँ बेटा, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसके लिए एक उपाय और मैं बता रहा हूं। क्या उपाय है मुनिवर? बेटा, राज दरबार को सजवा कर सर
बीड़ा रखवा दिया जाए और जो शख्स उस बीड़े को उठाएगा वही 7 समंदर पार नागलोक जाएगा। बेटा मुनिवर, मान लीजिए आपके कहने अनुसार शर्त का बीड़ा दरबार में रखवा दिया गया, लेकिन जब बीड़े की शर्त इंसानों के कानों तक पहुंचेगी कि बीड़े को उठाकर उसे नागों की बस्ती जाना होगा, तो उठाने की बात तो दूर रही, बीड़े के कोई करीब नहीं आएगा, वो सुनकर कोसों दूर भागेगा। हाँ बेटा, आपका कहना सत्य है, लेकिन उपाय बताना मेरा काम था, जो मैंने बता दिया। अब आगे का काम सम्राट का है। अरे बेटा, ये दरबार और दरबार में शेर कहां से आ गया बेटा? शेर कहां से? सेनापति शंभू सिंह, शेर तो कहीं नजर नहीं आ रहा। और शंकर सिंह समझ गया, ये मुनिवर नहीं थे, बल्कि मुनिवर के शक्ति में प्रभु का आगमन हुआ। महाराज को साथ साथ हम लोगों को दर्शन मिला और महाराज के सर का चक्कर दूर करने का उपाय बताकर रूपोश हो गए। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। हाँ शंभू सिंह, ये संत के रूप में भगवान ही प्रकट हुए थे, लेकिन जैसा कि संत महाशय ने बतलाया कि राज दरबार सजवाकर शर्त का बीड़ा रखवाया जाए और ये ऐलान करवा दिया जाए कि जो कोई इस बीड़े को उठाएगा वो 7 समुद्र पार नागलोक की बस्ती जाएगा। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ हमारी बेटी चंचला के साथ उसकी शादी करवा दिया जाएगा और इस कंचनपुर के आधे राज्य रियासत का उसे मालिक बना दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है महाराज जी। और हाँ शंभू सिंह, आप इसी वक्त अपनी सीमा सरहद के लिए तैयारी करें और आप बॉर्डर पे जाएं, अपनी सीमा की देखभाल करें। आपका हुक्म शरा पर शंकर सिंह, रियासत के कोने कोने में ढिढोरा पिटवा दो ताकि ये आवाज हर इंसान के कानों तक पहुंचे। बीड़े को जो कोई उठाए वो सोच समझ कर उठाए, गुमराह ना हो। तुम ठीक कह रहे हो। मैं रियासत के कोने कोने में चारों तरफ ऐलान करवा दूंगा और संत महेश ने जैसे बताया है, हम राज दरबार को सजा करके बीड़ा रखवाने की अभी तैयारी कर रहा हूं। ठीक है। सिपाही, महाराज जी को आराम कक्ष तक छोड़ दो। और सिपाही, यहां आओ। सबसे पहले तुम लोग ढिढोरा पिटवा दो कि महाराज के सर में जो चक्कर आता है उसी बात को लेकर के राज दरबार में शर्त का भरा हुआ बीड़ा रखा जाएगा और बीड़े को जो भी शख्स उठाएगा उसे 7 समंदर उस पार नागलोक जाना होगा और नागराज की बेटी समुद्र नदी की तस्वीर को जो कोई ला करके
महाराज को दिखा देगा, उससे आधे रियासत का मालिक बना दिया जाए। बहुत अच्छी बात। और इतना ही नहीं, महाराज की बेटी चंचला की शादी उसी के साथ रचा दिया जाए। रचा दी जाएगी। सबसे पहले डुग्गी मुनादी पिटवा दो और उसके बाद बीड़ा रखवाने का इंतजाम करो। मंत्री बरबर आता हूँ। वही तो यार भैया सुनाई नहीं पड़ रहा। एक तो जोर जोर बोलत सुना तो कहा। हाँ सही कहो, जोर जोर बोलत रहा इतने ही सुनात रहा। हाँ भाई, धीरे धीरे बोलत तो सुन लेते हो। हाँ धीरे धीरे बोले सुनाए। सही कहो दोस्त, आंधर मारे बही रोना है। इतने जोर जोर कह के चलागा तो कहा हम समझ नहीं पाओ, धीरे धीरे कहा तो समझ पाओ। कहा भाई कहा था भैया नहीं समझ पाएगा। भाई लंडी नहीं तो नहीं समझ पाए। नहीं भैया सुन, मंत्री साहब ने कहा है कि रियासत में चारों तरफ घूमकर ऐलान करेगा। अब ऐलान करेगा? ऐलान नहीं तो हाँ ऐलान करे, डुग्गी पीटेगा है यार। का बुढ़ी पीटेगा? बुढ़ी नहीं तो जवान। हाँ घोड़ी के चूतिया। अरे डुग्गी पीटना है यार। अच्छा डुग्गी। हाँ भट्ठा से ईटा ढोएगा। हाँ हम डुग्गी कही तो बुग्गी के बात बता रहा। अरे डुग्गी मुनादी पीटना है यार। का मुसलमानी करेगा? हाँ तुम्हारी अम्मा का। हाँ अरे यार डुग्गी उठाओ, रियासत में चारों तरफ घूम के ऐलान करेगा है। अच्छा ऐलान करेगा। उठाइए डुग्गी। उठाओ डुग्गी। एक मिलाओ मार कम से कहा है। अच्छा भाई नहीं मिली। गुर्रा लिए गुर्रा। ये कहा हुआ खट खट करत। तुम्हें तो कहो मिलाओ। कौने के भला है मारत क्या अगला? हट अगला ठुकी है खट खट होबे करी। हाँ पछला मार मार से कम से कहा है। ले आओ फिर पछला लियो। गुर्रा लिए गुर्रा। ऐसा ही है। घोड़ी के चूतिया तो हमेशा अगले ठोका थे। हाँ अबे का हाफ कर। हाँ घोड़ी के चूतिया बहन तो पूरा साफ कर दे रहा। तू वही तो कहो हाफ करो। यही जरा हाफ करे जादगा। आओ कैसे करा जाए? उड़ाएगा। अबे का हाफ पलट हाफ। हाँ बेल तो कहे जोर से मार के खून निकलवाया। गुधुन गुधुन कर रहा। यही आगला। यार तुम्हारी तरह के अगर हम हो ना अब मिला पाओ भैया। ऐसा बुरहान है। हाँ अब मैं यार गंगा जी के किनारे आए हड़ाप से बैठ गए। हाँ वही तरह ला। हाँ मेरे साथियों, मेरे भाइयों तथा मेरी माता और बहनों एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, हम आकाशवाणी जलंधर से जो करने जा रहे हैं, कृपया लांग खोल कर सुने। का खोल के? लांग खोल कर। हट! लांग खोल के नहीं, कान। वो देखो बुढ़ा लांग खोल। ए दादा है लांग कैसा यार? कसो लांग? कान खोले के बाद लांग को लांग का तो नहीं कोई रखो। ऐलान हो गया। और हम तो जुटे हैं का है। अब एक काम करो, कोई कहे हम बता रहे हैं कि इसका काम तुम्हें करना है। सबसे पहले ये डुग्गी उतार कर नीचे रखो। बहुत सही कहा, सारे टांगे टांगे करवाए। वहां नहीं, पीछे
साले